जयपुर स्टेशन पर दिवाली करीब आते ही बड़ा यात्री भार। जी हां, जयपुर जंक्शन पर कल 40,000 के करीब पहुंचा था यात्री भार। त्योहारी सीजन में बढ़ने लगी है ट्रेनों में काफी भीड़। दिवाली पर घर लौटने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। जयपुर से करीब 25,000 लोगों ने यात्रा की। टिकट कंफर्म होने पर ही यात्री कर पा रहे हैं रेलवे यात्रा। हालांकि जयपुर जंक्शन से अभी सिर्फ 28 ट्रेनों का ही हो रहा है आवागमन। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता के लिए जाने वाली सबसे ज्यादा यात्री बीते वर्ष यह आंकड़ा था 1,15,000 यात्रियों का। और पिछले साल 95 नियमित और 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें हो रही थी संचालित। प्रदेश में जोधपुर, उदयपुर, अजमेर रूट की ट्रेनें भी काफी फुल चल रही हैं। तो त्योहारी सीजन है और ऐसे में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर देखें तो अभी फिलहाल कोई ज़्यादा ट्रेनें नहीं चल रही हैं। नियमित तौर पर अगर देखा जाए तो जयपुर जंक्शन से 28 ट्रेनें ही चल पा रही हैं, लेकिन उसके बाद देखने में ये भी आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि कोरोना काल इस समय है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सरकार की जो गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन ही किया जा रहा है। टिकट कंफर्म होने के बाद ही चलिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बात करें तो त्योहारी सीजन है, लोगों की भीड़ ज्यादा है, ट्रेनें कम हैं। ऐसे में ये जो चुनौती है वो इन चुनौतियों से किस तरीके से मुकाबला कर रहा है इस समय रेलवे प्रशासन? देखिए बिल्कुल, हमें रेलवे जिस तरह से लगातार जो यात्री भार एक तरफ बढ़ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए हर तरह से इसको देकर तैयार दिखाई दे रहा है। जहां पर देखिए अभी जैसे दिवाली अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं, 14 तारीख को दिवाली है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ रही है तो स्टेशन पर इसको लेकर जो तमाम इंतजाम किए गए थे उसके अब तैयारियों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिली। क्योंकि देखिए जो यात्री भार था वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अब करीब 40,000 के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सैनिटाइजेशन मशीन है या अन्य जो चीजें थी उससे परेशानी को देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी जब ट्रेनें कम है उसके बाद और केवल कंफर्म टिकट के ही यात्री पहुंच पा रहे हैं, तो जब बात अगर करी जाए तो सबसे ज्यादा जो यात्री भार देखा जा रहा है वो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता जाने वाले यात्री जो हैं वो इन शहरों में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। और अगर आने वाले की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा मुंबई और अहमदाबाद से जो आने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन जो महज केवल 28 ट्रेनें संचालित की जा रही, तो उसको कहीं ना कहीं वो अगर बढ़ती हैं तो यात्रियों को ज्यादा फायदा देखने को मिले। क्योंकि देखिए पिछले साल की बात करी जाए तो 95 नियमित तौर से और 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी। और यदि आंकड़ों की बात करें तो 1,15,000 के आसपास यात्री भार मौजूद था। वो इस बार कम है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को ध्यान में रखते हुए यात्री भार बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश की एक तरफ बात करें तो जोधपुर है, उदयपुर है, अजमेर रूट है, इन तीनों रूटों पर जो ट्रेनें हैं वो फिलहाल फुल दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के चलते, लेकिन जो अभी इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है तो लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऋषभ, ये देखने में ये भी आ रहा है कि अगर स्टेशन है, स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है रेलवे प्रशासन की ओर से। देखिए बिल्कुल अमित, मैंने कुछ दिन पहले भी एक खबर जब चलाई गई थी तो यही बोला गया था कि जो रेलवे ने गेट नंबर 2 नहीं खोला था, त्योहारी सीजन करीब था लेकिन गेट नंबर 2 को बंद रखा था। उसमें रेलवे ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उनकी पूरी तरह पालन करना है, तो जो 1 नंबर गेट है उससे ही प्रवेश दिया जाएगा, जिससे पूरी तरह से इसकी पालन किया जा सके। और अब देखिए लगातार जिस तरह से पहले भी बीते दिनों आंदोलन भी चल रहे थे, गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है, तो अब कहीं ना कहीं जो ट्रेनें रद्द चल रही है वो भी चलेंगी, तो यात्री भार और बढ़ेगा। क्योंकि अभी लगातार जो ट्रेनें थी बीते 10 दिनों से, चाहे पूजा एक्सप्रेस रही है, जो अन्य जो ट्रेनें थी वो सभी या तो वाया निकाली जा रही थी या फिर रद्द चल रही थी, तो उसमें भी यात्री भार बढ़ेगा। और रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से जो कोरोना के नियम है, जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस हैं, उसमें किसी भी तरह की रियायत ना बरती जाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण किसी भी तरह से ना फैले। और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वेटिंग टिकट हो, आप उसको लेकर एंटर नहीं कर सकते, बिना कंफर्म टिकट के आप स्टेशन पर नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन पूरी तरह से इसका ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण रेलवे में किसी भी तरह से ना फैले। जी अमित। बिल्कुल। और ऋषभ, इस बारे में भी कोई जानकारी अभी तक क्या मिल पाई है कि क्योंकि फिलहाल 28 ट्रेनें जो है नियमित तौर पर चल रही हैं, आपने बताया, क्या यह संख्या बढ़ाई जा सकती है? हालांकि दिवाली का त्योहार तो कल ही है,
क्या इसको लेकर भी आज इस तरीके की कोई घोषणा हो सकती है? क्योंकि दिवाली जब खत्म होगी तो यात्री भार और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे शहरों से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए हमें ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की लगातार चर्चा चल रही है और देखिए दिवाली को लेकर जो स्पेशल ट्रेनें थी वो चलाई जा रही थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और गुर्जर आंदोलन दोनों वहां पर ग्रहण बने हुए थे, लेकिन अब गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनें जो रद्द चल रही थी वो अब वापस चलना शुरू होंगी, क्योंकि देखिए यदि बात पूजा एक्सप्रेस की करी जाए तो वो 13 तक रद्द थी। ऐसी ही कुछ और भी ट्रेनें थी जो 12 और 13 को रद्द की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब जब आज 13 तारीख है और अब खत्म होगा तो हो सकता है कल से जो ट्रेनें रद्द हैं वो बंद हो और आने वाले दिनों में नई ट्रेनें चलाई जा सकती है, क्योंकि यात्री भार जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे देश भर में रेलवे में। सबसे बड़ी बात अगर उत्तर पश्चिम रेलवे की करें तो लगातार बढ़ता हुआ यात्री भार दिखाई दे रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है यहाँ से सबसे ज्यादा यात्री भार आ रहा है। हालांकि यहाँ की लेकर अभी भी ट्रेनें कम दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ाई जा सकती है और यात्री भार बढ़ेगा तो रेलवे कहीं, क्योंकि राजस्व एक ऐसी चीज है जिसको लेकर रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है कि जो नुकसान कोरोना में रेलवे को हुआ है वो कहीं ना कहीं उसको कवर किया जाए। तो लगातार इसलिए ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी और यात्री भार बढ़ेगा तो हो सकता है ट्रेनों का संचालन बिल्कुल किया जाए। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया ऋषभ आपका। हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे हमें बता रहे थे कि त्योहारी सीजन है और फिलहाल जयपुर जंक्शन से 28 जो ट्रेनें हैं नियमित तौर पर चल रही हैं और रेलवे के लिए इस समय काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल है, त्योहारी सीजन है, ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो उन गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से पालन करना भी एक बड़ी चुनौती है।